हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने लेसन स्टार्ट किया था चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। और हम इस एनवायरनमेंट चैप्टर के बारे में कल हमने सीखा कि एनवायरनमेंट क्या क्या होते हैं, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड, ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखा। नेचुरल में हमने देखा बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उसके। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, आज हम इसमें देखने वाले हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट तो देखते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉम्प्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी जो नेचुरल एनवायरनमेंट्स है वो किन से मिलकर बना हुआ है? लैंड, वाटर, एयर और प्लांट्स, इनसे मिलकर क्या बना हुआ है? नेचुरल एनवायरनमेंट आपका बना हुआ है। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फियर। आपने लिथोस्फियर वर्ड्स की मीनिंग से फैमिलियर होंगे या आपको पता होगा कि लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमॉस्फियर और बायोस्फियर क्या होता है आपकी प्रीवियस क्लास में। जैसे कि फिर आपको मैं बता देता हूँ, लिथोस्फियर यानी एनवायरनमेंट का जो एक एनवायरनमेंट जो हमारा है, नेचर जो है, उसमें लिथोस्फियर यानी जो लैंड पार्ट है, जो अर्थ के जो लैंड पार्ट है उसको हम लिथोस्फियर कहते हैं। हाइड्रोस्फियर जो अर्थ का वाटर पार्ट है, जिसको वाटर बॉडीज़ है, ओशियंस है, रिवर्स है, या फिर जहाँ भी अर्थ पे वाटर अवेलेबल है उस वाले पार्ट को हम कहते हैं हाइड्रोस्फियर। एटमॉस्फियर अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे एयर एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे हवा है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फियर। एंड बायोस्फियर, बायोस्फियर क्या होता है? अर्थ का वो प्लेस जहाँ पे लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और एटमॉस्फियर जब तीनों एक ही स्थान पे मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोस्फियर। क्या कहते हैं? बायोस्फियर यानी अर्थ पे लाइफ का एग्जिस्ट होना, यानी पृथ्वी पे जीवन का अस्तित्व में आना, उसको हम कहते हैं बायोस्फियर। तो ये बायोस्फियर तभी पॉसिबल है जब लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और एटमॉस्फियर तीनों का एक ही स्थान पे मिले, या जहाँ पे तीनों अर्थ पे अवेलेबल हो। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि इस धरती पे, इस पृथ्वी पे जहाँ पानी उपलब्ध है, जहाँ पे ज़मीन है और जहाँ पे हवा है, वहीं पे कोई भी प्राणी या कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो जीवित रह सकता है। अगर पानी नहीं है तो जीवित नहीं रह सकता, हवा नहीं है तो जीवित नहीं रह सकता, और लैंड पार्ट नहीं है तो जीवित नहीं रह सकता। इन कुछ केसेस में ऐसे हो सकता है, जैसे कि अगर आप देख सकते हो, आप कह सकते हो कि जो पानी में जीव रह सकते हैं, ठीक है, पानी में जीव रह सकते हैं, लेकिन समुंदर के क्रस्ट के नीचे भी एक लैंड पार्ट है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो लैंड है वो एग्जिस्ट करती है। लिथोस्फियर के बारे में जब हम बात करते हैं, लिथोस्फियर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसको हम कहते हैं लिथोस्फियर। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। ये किससे मिलकर बना हुआ है? रॉक्स से मिलकर बना हुआ है और मिनरल्स से मिलके बना हुआ है। एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और इसके ऊपर मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स एंड सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज। यानी कि जो धरती की जो सतह है, जो अर्थ की जो क्रस्ट है, जो सरफेस है, वहाँ वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी हुई। जैसे कि इस पर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स है। क्या क्या हो सकते हैं? माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है और वैलीज। वैलीज यानी घाटियाँ, प्लेट्यूज यानी पठार, प्लेन्स यानी बड़े बड़े समतल मैदान, और माउंटेन्स यानी ऊंचे ऊंचे पर्वत। लैंडफॉर्म्स आर ऑल्सो फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। इसके अलावा आप देखोगे जो लैंडफॉर्म्स है वो कॉन्टिनेंट्स में भी पाए जाते हैं और ओशियन फ्लोर्स पे भी पाए जाते हैं। लिथोस्फियर इज़ द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग। यानी लिथोस्फियर जो लैंड पार्ट है, वहाँ से हमको क्या मिलता है? धरती से हमको क्या मिलता है? फॉरेस्ट मिलते हैं और ग्रासलैंड मिलती है, यानी घास के मैदान है जो जानवरों के चरने के लिए काम में आती है। इसके अलावा लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए हमको ज़मीन मिलती है। और ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी मानव बस्ती के लिए, मनुष्य के रहने के लिए भी हमको ज़मीन मिलती है। ये हमको लिथोस्फियर से मिलता है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ।
यहाँ से हमको बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। जैसे कि आप देखोगे, आप ज़मीन से बहुत सारे मिनरल्स प्राप्त कर सकते हो। ये आप देख सकते हो डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट के डोमेन्स है। 4 डोमेन्स दिए गए हैं। एटमॉस्फियर, देखिए लिथोस्फियर दिया हुआ है, हाइड्रोस्फियर दिया हुआ है, और ये जो डोमेन दिया हुआ है एटमॉस्फियर दिया हुआ है, और इन सब से मिलके क्या बनता है, ये बायोस्फियर बनता है। ठीक है। द डोमेन ऑफ द वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फियर। जो वाटर का डोमेन है इस नेचर में, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फियर। इट कॉम्प्राइजेस वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, पानी के बहुत सारे स्रोत इंक्लूड होते हैं, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस एट्सेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है सभी प्रकार के जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है, यानी पानी के बिना जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते। द एटमॉस्फियर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फियर क्या है, एक मोटी लेयर, एक बहुत पतली लेयर। द एटमॉस्फियर इज द थिन लेयर ऑफ द अर्थ दैट सराउंड्स द अर्थ। यानी कि जो हमारे एटमॉस्फियर है, इस पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बना हुआ है हवा का, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फियर। हवा और गैसेस, एयर एंड गैसेस का एक आवरण बना हुआ है, लेयर बनी हुई है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फियर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फियर अराउंड इट। और इसको अर्थ के चारों ओर होल्ड करके किसने रखा हुआ है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ने, यानी गुरुत्वाकर्षण बल ने उसको अपने में जकड़ कर रखा है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन। यानी ये हमको सूर्य की जो हार्मफुल रेज है, जिसको आप अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हो, उनसे हमको बचाता है। और इसके अलावा जो सूर्य की जो तपा देने वाली, जला देने वाली जो गर्मी है, उससे भी हमारी रक्षा करता है ये एटमॉस्फियर। इट कंसिस्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस होती है, डस्ट होती है इसमें, एंड वाटर वेपर। डस्ट यानी धूल के कण, एंड वाटर वेपर। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। जब कभी भी एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, उसके बाद किस में चेंज होता है, वेदर और क्लाइमेट में भी क्या होता है, चेंज होता है। मौसम और जलवायु में इसके साथ साथ चेंज होते हैं। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। जो पेड़ पौधे हैं और जो जानवर है और जो ह्यूमन बींग्स है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं, या फिर आप कह सकते हो लिविंग वर्ल्ड भी बनाते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये अर्थ का एक नैरो जोन है, यानी नैरो यानी पतला, संकरा या छोटा जोन है, जहाँ पे लैंड, वाटर एक दूसरे और एयर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि ज़मीन, पानी और हवा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, इनका जुड़ाव होता है, और वो जीवन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं।